हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं हम वर्ब के 4 फॉर्म्स के बाद टेंसों पे। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो बेटे आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, सो बिफोर you use the tenses, you must learn all the 4 form of verb. 4 form verb आपका लर्न करना, ऑन द टंग रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप टेंस में उस वर्ड का यूज नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? तो इस टेंस में कोई भी काम सिंपली होता है, लाइक स्टेटमेंट सेंटेंस। काम कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, सिंपली कोई काम होता है। सो यू में से कि ये टेंस जो है स्टेटमेंट बताता है, कथन बताता है। सो सी हैबिचुअल एक्शन बताता है जो आदतन हम करते हैं। शाम गोज टू बेड एट 11 PM। शाम 11 बजे रात में बिस्तर पर जाता है, यानी सोता है। तो ये इसकी आदत है, हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नाउ द सेकंड वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ, जो पूरी दुनिया में जो सच है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, ये एक सच्चाई है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। नाउ कुछ सैद्धांतिक बातें जो प्रिंसिपल से रिलेटेड होती हैं, लाइक वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। ये एक सैद्धांतिक बात है, तो इस टेंस में इसका भी यूज किया जाता है प्रिंसिपल। एंड परमानेंट एक्टिविटीज जो होती हैं हमेशा के लिए, जो क्रियाकलाप, जैसे द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा हिमालय से ओरिजिनेट होता है, पैदा होता है। तो इस तरह के सेंटेंस भी इसी में आते हैं। और फिर पोजेशन है, कब्जा अपने अधिकार में, जैसे आई हैव अ कार, हाँ, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यह घर मेरा है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। नाउ अब हम आते हैं, रूल्स समझ लेते हैं कैसे आपको इसको रीडिंग करना है। आप पहले से ही इनको जानते हैं, लेकिन इसको आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जो है घर में बैठकर रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो बेटे फर्स्ट रूल इज दिस: पॉजिटिव सेंटेंस। 3 तरह के सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ पॉजिटिव सेंटेंस में जो रूल है, ही, शी, इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, किन्हीं वर्ड में एस यूज होगा, किसी वर्ड में ईएस यूज होगा। तो एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इनको आप ऑन द टंग कर लेंगे: ही, शी, इट, सिमिलर सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यहां प्लूरल मैंने लिखा नहीं है, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। अब जैसे कि वह जाता है, ही गो होता है ना वर्ब, उसमें एस लगा देंगे, एस या एस, तो गोज हो जाएगा। तो ईएस लगा देंगे इसमें, गो में ईएस, गोज हो गया, ही गोज। ओके, बारिश होती है, इट रेन्स। उसी तरह मैं खाता हूं, आई ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली। तुम खाते हो, यू ईट, देखा आपने, तो यू के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नो एस या एस। एस या एस सिर्फ ही, शी, इट सिमिलर सब्जेक्ट में ही लगेगा। नाउ द सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी काम ना में होता है। हम देखिए, जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस था, सेम वे नेगेटिव है, बस इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा, नॉट। सो वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। आप देखो, ही, शी, इट सिमिलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको यही पढ़ के रिवाइज करना है, तो आपके जबान पे, टंग पे बैठ जाएगा और आपको फिर उसका यूज करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो बेटे ये पॉजिटिव सेंटेंस में ये रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में ये रूल है, और इंट्रोगेटिव में देखिए यही डज और डू पहले आ जाता है। अब आपको प्रैक्टिस घर पे कैसे करनी है, इनको लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। एक कोई वर्ब ले लीजिएगा, जैसे जाना, गो, तो इसको सब्जेक्ट के साथ मैच करके आपको पढ़ना है। जैसे कि गो ले लिया आपने, तो ही गोज
वह जाती है, शी गोज। बारिश होती है, इट रेन्स। सिंगुलर है, कोई भी नाम ले लीजिए। श्याम, श्याम जाता है, श्याम गोज। फिर मैं जाता हूं, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। ऐसे आपको बार बार कम से कम 10 बार पढ़ना है एक एक सेंटेंस। देन आइए निगेटिव में, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। बारिश नहीं होती है, डज नॉट रेन। सिंगुलर, श्याम डज नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। यू नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। प्लूरल, बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू नॉट गो। या राम एंड श्याम डू नॉट गो। इंट्रोगेटिव में आ जाइए तो ये डज और डू पहले आ जाता है। अब जैसे कि क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह जाती है, डज शी गो। क्या बारिश होती है, डज इट रेन। क्या श्याम जाता है, डज श्याम गो। अब आई में आ जाइए, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। और प्लूरल में चिल्ड्रन ले लीजिए, डू चिल्ड्रन गो। तो ऐसे बेटे आपको प्रैक्टिस करनी है।